ॐ लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ॐ उमामहेश्वराभ्यां नमः। ॐ वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ॐ शशिपुनरभ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भागवत महापुराणम सप्तम स्कंध अथ प्रथमो अध्याय। नारद युधिष्ठिर संवाद और जय विजय की कथा। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान तो स्वभाव से ही सम है, भगवान के ही राक्षस हैं और भगवान के ही देवता हैं, लेकिन फिर भी भगवान देखा गया है कि विभिन्न अवतार लेकर या किसी न किसी रूप में देवताओं की सहायता करते हैं। ऐसा क्यों? भगवान भक्तों की सहायता करते हैं। ऐसा क्यों? भगवान के तो राक्षस है, उन्होंने ही बनाए हैं, और देवता भी उन्होंने बनाए हैं, फिर ऐसा क्यों? राजा परीक्षित से ये प्रश्न सुनकर सुखदेव जी ने कहा, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है, इससे जन कल्याण भी होगा। उन्होंने कहा कि सत्वं रजस्तवं इति प्रकृतेनार्मत्नो गुणः न तेषां युग पद्राजन ह्रास उल्लास एव वा। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति के गुण हैं, परमात्मा के गुण नहीं है। लेकिन इन तीनों की भी बढ़ोतरी और घटोतरी एक साथ नहीं होती। कैसे? क्या बताते हैं वो कहते हैं, जय काले तो सतवस्य देवर्षीन रजोषो असुरान तमसो यक्षरांसि तत्कालानुगुणो आह भजत। क्या बोलते हैं कि सत्वगुण की वृद्धि के समय देवता और ऋषियों का उद्धार होता है, भगवान उनको अपनाते हैं। रजोगुण की समय दैत्यों का वृद्धि होती है और तमोगुण की समय यक्ष एवं राक्षसों को भगवान अपनाते हैं, उनका अभ्युदय करते हैं। क्योंकि भगवान जैसे लकड़ी में आपने कभी देखा होगा, आपके सामने हम सूखी लकड़ी रखते हैं तो क्या लकड़ी में कोई कह सकता है इसमें अग्नि है? लेकिन जब हम उसे रगड़ते हैं तो उसमें से अग्नि प्रकट हो जाती है। अब हम आपको सरल भाषा में बताएं, भगवान यहाँ पे सुखदेव जी ये समझाना चाह रहे हैं कि परमपिता परमेश्वर रज, तम और सत्व, तम और रज, इन गुणों को समय समय पर बढ़ोतरी करते हैं और समय समय पर घटोतरी करते हैं। तो भाई ऐसा क्यों? तो वो कहते हैं क्यों? अब देखो, जैसे एक जीवन में ही अपने देखना, कभी आपकी शक्तियां बढ़ती हैं, आपका वैभव बढ़ता है, तो वो क्या है? वो तमोगुण उस समय आपका बढ़ रहा होता है। आप लोगों पर शासन करते हैं, लोग आपकी बात मानने लगते हैं, और आपको क्या अनुभव होने लगता है उस समय? सब मेरी अकल का परिणाम है, मेरी बुद्धि का परिणाम है, मेरी मेहनत का परिणाम है, मेरी दूरदर्शिता का परिणाम है। अब ये आपका रजगुण का प्रभाव, रजगुण से ही चलते हैं। फिर आप उसी बीच में कुछ ऐसे भी काम करने लगते हैं जिससे लोगों का दिल भी दुखता है, कुछ भगवान के भक्तों को भी कष्ट हो जाता है।
और भगवान ने ये साफ कहा है कि मेरे भक्तों को कष्ट देने का मतलब मुझे कष्ट दिया। कमजोर प्राणियों को भी हम सता देते हैं क्योंकि लगता है कि ये हमारी अकल से हो रहा है। अब यहाँ पर तमोगुण बढ़ गया। अब आगे क्या हुआ? अब हमारे सामने इसके परिणाम स्वरूप जो लोगों के साथ हमने किया, जो हमारी नेगेटिव ऊर्जा गई, जो नकारात्मक ऊर्जा गई, जो लोगों को हमने कष्ट दिया, जब हमारे साथ भगवान की कृपा थी, वो जब ऊर्जा दुखों के रूप में हमारे पास आती है तो हम सत्व गुण की तरफ बढ़ जाते हैं, भगवान की भक्ति करने लगते हैं, लोगों की मदद करने लगते हैं, अच्छे काम करने लगते हैं। इसके फलस्वरूप क्या बढ़ता है? फिर सत्वगुण आ गया, सत्वगुण की वृद्धि हो गई। भगवान की पूजा कर रहा है बंदा, अच्छे काम कर रहा है, लोग सभी की मदद कर रहा है, प्रकृति को नर्चर कर रहा है, कैसे पेड़ पौधे लगा रहा है, सब काम कर रहा है, तो सत्वगुण बढ़ गया। अब जब ये सब करेगा तो फिर उसे सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, कहीं ना कहीं उसकी वृद्धि होगी, फिर उसके अंदर रजगुण आ गया। अरे ये सब मेरी अकल से हुआ। एक जीवन में भी रज सम और रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण सबके जीवन में भी आता है, एक ही जीवन में। आपने देखा भी होगा। हाँ, कुछ लोग होते हैं कि वो सारा जीवन ही उनका नरक में कट गया, लेकिन खुशी के दिन उनके पास भी आते हैं। ऐसे ही अलग अलग जातियों को, अलग अलग योनियों को भगवान सपोर्ट करते हैं उनकी कर्मानुसार। भाई राक्षस भी है, यक्ष भी है, गंधर्व भी है, देवता सब पूजा पाठ करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो कर्मानुसार ईश्वर उनको मदद करते हैं। आपने देखा होगी इस समय जो जातियां हैं अलग अलग, मानव जाति में भी अलग अलग प्रकार के मानव हैं, तो उसमें पहले कभी कभी तमोगुण के लोगों की वृद्धि होने लगती है और कभी कभी सतोगुण की होने लगती है, कभी कभी रजोगुण के लोगों की वृद्धि होती है। ये सब परमेश्वर की कृपा का परिणाम है। तो अब परमेश्वर सम क्यों है, क्यों नहीं है भाई? तो परमेश्वर सम है, अलग हैं, लेकिन भाई कर्म का तो जो भी हम कर्म करते हैं उसका जो परिणाम है, ये कर्म भूमि है, हमें भुगतना पड़ता ही है। इसलिए जो जो लोग जिस गुण के लिए मेहनत करते तप करते हैं वो गुण उनका बढ़ता जाता है। खैर, ये बात उन्होंने समझाई। परीक्षित ने कहा, जब भगवान सत्य संकल्प हैं और कैसे हैं? निर्गुण हैं, निराकार हैं, और कैसे हैं? सर्वशक्तिमान है, तो फिर वो परमात्मा क्यों लेते हैं जन्म? क्या जरूरत पड़ गई उन्हें जन्म लेने की? वो तो वहीं से सब कुछ, संकल्प से ही सब कुछ करते हैं। तो यहाँ पर परीक्षित जी को सुखदेव जी समझाते हैं और हम और आपको भी वो समझा रहे हैं कि देखो, ईश्वर को तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसने तो अपने संकल्प से माया बनाई, शक्ति बनाई और शक्ति से साम्राज्य बना दिया और अपने संकल्प से सब अपने अंदर समेट लेंगे। लेकिन हम लोगों को सिखाने के लिए, हम लोगों को शिक्षा देने के लिए वो अंश अवतार और पूर्ण अवतार लेते हैं। अंश अवतार जैसे कि आपने बहुत तप किया और उस तप के परिणाम स्वरूप ईश्वर की थोड़ी शक्ति आपके अंदर आई, आपके संतान उत्पत्ति हुई या आपके अंदर, तो आपने प्रभु के काम करने शुरू कर दिए संसार में। अंश अवतार के रूप में आपके संतान में वो ऊर्जा आ रही, संतान ने शुरू कर दी है। और पूर्ण अवतार कहते हैं जैसे कि भगवान स्वामी मैक्सिमम जितनी इनकी पावर है उन्होंने भेज के किसी को भेजा स्पेशली, जो चाहो वो कर सकते हो। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने सारे काम किए और वो सारे चमत्कार किए जो आम व्यक्ति नहीं कर सकता, इसलिए उनको हम पूर्ण अवतार कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान को। तो पूर्ण अवतार में भी आए। वो क्यों आए? लोगों को समझाने के लिए कि देखो, अन्याय और पाप कितना ही बड़ा हो, कितना ही शक्तिशाली हो, अंतोगत्वा उसका अंत होता ही है और सत्य की विजय होती ही है। पृथ्वी पर पाप कितना बढ़ जाए वो कम होता ही है, बढ़ा तो कम भी होता है।
तो ये सब चीज़ सिखाने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, पूर्ण अवतार, अंश अवतार। और भागवत में प्रथम खंड में बताया गया है कि भविष्य में महात्मा बुद्ध कलयुग में पैदा होंगे। महात्मा बुद्ध भविष्य में कलयुग में पैदा होंगे, जो अब हो गए। भागवत तो बहुत हजारों साल पहले लिखी गई है। तो अंश अवतार के रूप में, और वो लोगों को कलयुग में रहने का और शांति का रास्ता दिखाएंगे। तो महात्मा बुद्ध ने शांति का रास्ता दिखाया। और भागवत में ये भी लिखा हुआ है कि वो कल्कि भगवान के रूप में, जब कलयुग का अंत समय आएगा उस समय कल्कि भगवान के रूप में आएंगे और सतयुग की भी स्थापना यहीं से होगी। खैर वो भी सत्य होगा, जब महात्मा बुद्ध आए हैं, सब आए हैं तो होगा, क्योंकि भागवत भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण भागवत में समा गए हैं। और क्योंकि अगर हम इसे पढ़ते हैं, समझते हैं, अध्ययन करते हैं तो एक एक रहस्य खुलता है। अब देखो, दो रहस्य खुले। पहला रहस्य, भगवान पक्षपात क्यों करते हैं? भाई जो जैसा कर्म, भगवान पक्षपात नहीं करते, आप जैसा कर्म करते हो वैसा उन्हें मिलता है। जो बिरादरी जाति जैसा कार्य करती है वो उसकी इस तरह की बढ़ोतरी होने लगती है, जिसमें जो नकारात्मक रहते हैं उनकी बढ़ोतरी नहीं होती। दूसरा आ जाओ कि दूसरा, भगवान को अवतार क्यों लेना पड़ता? वो तो सर्वशक्तिमान है। जब भगवान सर्वशक्तिमान है साहब, तो अवतार इसलिए लेना पड़ा क्योंकि वो आपको केवल शिक्षा देने आते हैं, मानव योनि को शिक्षा देने आते हैं। जैसे श्री राम है, श्री राम को जंगल जाने की क्या जरूरत थी? श्री राम को वन जाने की क्या जरूरत थी? कोई आवश्यकता नहीं थी ना। माता सीता जब गर्भवती थी तब उन्होंने अपना महल छोड़ा। क्या जरूरत थी माता सीता को छोड़ने की? नहीं थी ना कोई जरूरत, वो तो महलों में रहती। कहती कहने दो प्रजा को। श्री राम भी कहते हमें क्या लेना देना, हमें अपनी भी गृहस्थी देखनी है। लेकिन जनता को, जीव को, लोगों को उस युग में शिक्षा देने के लिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया, जैसे श्री कृष्ण भगवान ने अपने युग में कदम उठाया। तो युग के अनुसार लोग, उनके अलावा उनका संदेश लेकर संदेश गुरु आते हैं, पैगाम लेकर पैगंबर आते हैं मालिक का, बहुत निकटवर्ती होते हैं, जो खूब तपस्या करने वाले। वो भी समय समय अनुसार हर 100 वर्ष में लोगों को शिक्षा देते हैं कि ये समय अनुसार है, इस समय के अनुसार आप ऐसा करो। तो ये हमारे जीवन में जीने का, उद्धार करने का और ईश्वर को प्राप्त करने का साधन बताने के लिए ईश्वर और उनके पैगंबर, यानी कि उनका पैगाम लेके आने वाले और उनका आदेश लेके आने वाले सद्गुरु आते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो हमें शिक्षा देने के लिए आते हैं, सीख देने के लिए आते हैं, क्योंकि हम संसार में भटक रहे हैं। अब परीक्षित जी कहते हैं कि देखो, परीक्षित जी कहते हैं ठीक, इतनी बात तो मुझे समझ में आ गई, चलो, कि भगवान सम है, भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। जो जिस तरह से जैसे लोग करते हैं उस तरह का उन्हें फल मिलता रहता है। और तो हमें दिखाई देता है कि हाँ, कहीं इनकी वृद्धि हो गई तो इनका पक्ष कर लिया, इनकी वृद्धि हो गई तो इनका पक्ष। देवर्षि नारद का एक कथन, एक कथा, एक इतिहास यहाँ पर सुखदेव जी सुनाते हैं। वो कहते हैं उस समय की बात है कि जब राजसी यज्ञ में तुम्हारे दादा युधिष्ठिर, यानी कि परीक्षित जी के दादा युधिष्ठिर ने एक प्रश्न नारद जी से किया था। क्या किया था? कि उस महान राजसी यज्ञ में या राजा युधिष्ठिर ने अपनी आंखों के सामने बड़े आश्चर्य से एक चीज़ देखी थी। वो चीज़ ये थी, जहाँ पर देवर्षि नारद भी बैठे हुए थे, कि चेदीराज शिशुपाल सबके देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण में समा गया। देवर्षि नारद भी वहीं बैठे थे। उन्होंने कहा बड़ी विचित्र बात है, जो भक्तों के लिए भी दुर्लभ है, कि जब उनकी मृत्यु होती है कि वो भगवान के चरणों में पहुँचें, भगवान की शरण में पहुँचें, भगवान में वो समाएं। और फिर यह गति द्वेष करने वाले शिशुपाल को कैसे प्राप्त हो गई? पूर्व काल में भगवान की निंदा करने के कारण ऋषियों ने राजा वेन को नरक में डाल दिया था। तो चेदीराज, ये दमघोष का लड़का, पापात्मा शिशुपाल, दुर्बुद्धि दखवंत्र, दंतवक्त, दोनों ही जब से तुतलाकर बोलने लगे थे, तब से अब तक भगवान से द्वेष ही करते रहते हैं।
तो अविनाशी परम ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण को ये पानी पी पी कर गाली देते हैं, परंतु इसके फलस्वरूप ना तो इनके जीव में कोढ़ हुआ और ना ही इन्हें घोर अंधकार में नरक की प्राप्ति हुई। प्रतियुक्त जिन भगवान की प्राप्ति अत्यंत कठिन है, उन्हीं में ये दोनों सबके देखते देखते अनायास ही लीन हो गए। इसका क्या कारण है? अब इसमें तो बुद्धि लड़खड़ा रही है। देवऋषि नारद राजा के प्रश्न सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उस समय की बात है, राजसूय की। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, निंदा, स्तुति और सत्कार तिरस्कार ये शरीर के होते हैं। इस शरीर की कल्पना प्रकृति और पुरुष का ठीक ठीक विवेक न होने के कारण हुई है। जब इस शरीर को ही आत्मा मान लिया जाता है, तब यह मैं हूँ और यह मेरा है ऐसा भाव बन जाता है, और यही सारे भेदभाव का मूल है। इसी के कारण ताड़ना और दुर्वाचनाओं से पीड़ा होती है। मैं आत्मा हूँ और मैं शरीर को अपना समझता हूँ, जो जल जाने वाला है, राख के ढेर में बदल जाने वाला है। अब इस शरीर की किसी ने कुछ कहा, आत्मा कोई अमित थोड़ी है, आत्मा तो अलग चीज़ है, ऊर्जा, और उसे मैं मान लेता हूँ। मुझे कहा तो फिर मुझे वो द्वेष होता है, क्रोध आता है, चिंता आती है। तो शरीर में अभिमान हो जाता है, ये मैं हूँ। शरीर के वध से प्राणों का वध तो होता नहीं है, किंतु भगवान में तो जीवों के समान अभिमान है नहीं, क्योंकि वे सर्वात्मा हैं, वे अद्वितीय हैं। वे दूसरों को दंड देते भी हैं तो वह भी उनके कल्याण के लिए होता है, इसलिए नहीं देते इसे कष्ट देना, इसे परेशान करना। क्रोधवंश तथा द्वेषवंश वो भगवान कभी किसी को कष्ट नहीं देते। भगवान के संबंध में हिंसा की कल्पना तो की नहीं जा सकती, इसलिए चाहे सुदृढ़ भाव से, बैर भाव से, सुदृढ़ बैर भाव से, या बैरहीन भक्ति भाव से, या भय से, स्नेह से अथवा कामना से, कैसे भी हो, भगवान में अपना मन पूर्ण रूप से लगा देना चाहिए। भगवान की दृष्टि से इन भावों में कोई भेद नहीं है। वो कहते हैं कि भगवान में मन लगे। अब कुरान में कहा गया है, जैसा मैंने थोड़ा सा पढ़ा है हिंदी में, कि अल्लाह ताला से डरो, गलत काम करने से डरो, साथ में अल्लाह ताला से डरो, क्योंकि वो नाराज हैं, उनके अजाब से डरो। तो डर से हम उनका ध्यान करते हैं। देखो, किसी धर्म में भले ये कहा गया हो, कोई वो उनके धर्म में अगर ये नाम है तो यही भगवान का नाम है, लेकिन हम मानते हैं भगवान को किसी भी रूप में पुकार सकते हैं हम, जैसे कन्हैया कन्हैया, श्री कृष्ण श्री कृष्ण, श्री राम श्री राम, राधे कृष्ण, श्री हरि, लक्ष्मी नारायण, सतनाम 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 वाहिगुरु है। और बहुत सारे नाम हैं परमपिता परमेश्वर के। बहुत, कोई भगवान कहता है, कोई परमपिता परमेश्वर कहता है, कोई बालाजी महाराज कहता है। अरे जिस भी रूप में, जिस भी देवता के रूप में आप पूछते हैं, गीता माता यही कहती हैं कि आप किसी देवता के रूप में पूछते हैं, किसी भी रूप में पूछते हैं उन परमपिता परमेश्वर को है, श्री कृष्ण भगवान यही कहते हैं। बस हमें पता नहीं है, आप लेवल से पूछते हो, पूजा करते, ध्यान करते। तो डर से, प्रेम से, वैर भाव से और भक्ति भाव से या कामना से अगर आप ईश्वर का ध्यान करते हो, तो भगवान क्या देखते हैं कि इसने मेरा ध्यान किया। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, मेरा तो यह दृढ़ निश्चय है कि मनुष्य बैर भाव से ही भगवान में जितना तन्मय हो जाता है, उतना भक्ति योग से नहीं होता। बैर भाव में तो हर समय ध्यान आता है। जैसे कंस का श्री कृष्ण से बैर भाव था, हर समय ध्यान आया। रावण का श्री राम से बैर भाव था, हर समय तन मन धन से सोते जागते चिंतन। और भगवान यही देखते हैं। भक्ति वाले तो 4 माला कर ली, हो आज तो बहुत माला कर ली, लेकिन बैर भाव में ज़्यादा चिंतन करते हैं। जैसे भृंगी कीड़े को लिया था, अपने अंदर बंद कर देता है मिट्टी में, अपने छेद में, तो वो कीड़ा भृंगी का काम ना करते करते कि ऐसा है तो भृंगी जैसा ही बन जाता है। ऐसी भगवान की कामना करते करते लोग भगवान में मिल जाते हैं। बस अध्ययन, ध्यान क्या करना है, हम पूजा क्यों करते हैं?
पूजा इसलिए करते हैं कि जो बाकी समय है उसमें भी ईश्वर का ध्यान कर सके, कार्य करते करते कि हम ईश्वर का ही कार्य कर रहे हैं सब, और उनका ध्यान कर सके। लेकिन अगर हम दुश्मनी हो गई ना बैर भाव भगवान से, तो हर समय रहेगा और जल्दी भगवान की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा नारद जी यहाँ पर कहते हैं। यही बात भगवान श्री कृष्ण के संबंध में है, और चूंकि ये दिन रात भगवान का स्मरण कर रहे थे इसलिए इन्हें भगवान की प्राप्ति हो गई। और वेन को क्यों सजा हुई थी? वेन को इसलिए हुई थी उसने किसी भी भाव से भगवान का कभी स्मरण नहीं किया था और बुरा काम किया था, इसलिए उसे नरक मिला था। खैर, एक नहीं अनेकों मनुष्य काम से, द्वेष से और भय से और स्नेह से अपने मन को भगवान में लगाकर अपने सारे पाप धोकर उसी प्रकार भगवान को प्राप्त हुए जैसे भक्त भक्ति से। महाराज, गोपियों ने भगवान से मिलन के अर्थात तीव्र प्रेम से, कंस ने भय से, शिशुपाल और दंत वक्त आदि राजाओं ने द्वेष से, यदुवंशियों ने परिवार के संबंध से, तुम लोगों ने स्नेह से, तुम लोग यानी के जो पांडव थे, दादा वगैरह थे ना परीक्षित जी के, और हम लोगों ने भक्ति से भगवान को मन में लगाया है। भक्तों के अतिरिक्त जो 5 प्रकार के भगवान का चिंतन करने वाले हैं उसमें राजा वेन की हम कामना नहीं करते कहीं भी कि उसने किसी भी तरह से भगवान में मन नहीं लगाता। सारांश ये है कि चाहे जैसे भी हो, भगवान श्री कृष्ण में, भगवान विष्णु में, अपने ईश्वर में, जिसको भी आप जिस रूप में परमपिता परमेश्वर को चाहते हैं मन लगाना चाहिए। फिर तो महाराज तुम्हारे मौसेरे भाई शिशुपाल और दंतवक्त्र दोनों भगवान विष्णु के मुख्य पार्षद थे। ब्राह्मण के शाप से इन दोनों को अपना पद से च्युत होना पड़ा था। अब राजा युधिष्ठिर पूछते हैं, नारद जी, भगवान के पार्षदों को भी प्रभावित करने वाला यह शाप किसने दिया, कैसा था, और भगवान के अनन्य प्रेमी फिर जन्म मृत्यु के संसार में कैसे पड़ गए? यह तो बात कुछ फिर बुद्धि डोरा देती है। वैकुंठ के रहने वाले लोग प्राकृतिक शरीर, इंद्रिय और प्राणों से तो रहित होते हैं, उन्हें सांस लेने की जरूरत नहीं होती, उन्हें इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती, वो प्राकृतिक शरीर नहीं होता, वो तो एक ऊर्जा है, भगवान जैसा ही स्वरूप है। तो फिर उनका संबंध प्राकृतिक शरीर से कैसा हुआ, यह घटना हमें सुनाइए। नारद जी कहते हैं, एक दिन ब्रह्मा के मानस पुत्र सनकादिक ऋषि तीनों लोक में स्वच्छंद विचरण करते हुए बैकुंठ में जा पहुंचे। यूं तो वो प्राचीन हैं सनकादिक ऋषि, परंतु मानो लगते ऐसे हैं जैसे 6 साल के बच्चे, वस्त्र भी नहीं पहनते। साधारण बालक समझकर भगवान के द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया, और द्वारपालों ने जब रोक दिया तो इस पर क्रोधित हो गए सनकादिक ऋषि। वो क्रोधित होकर बोले, मूर्खों, भगवान विष्णु के चरण तो रजोगुण और तमोगुण से रहित हैं, तुम दोनों इनके समीप निवास करने योग्य नहीं हो। जाओ, शीघ्र ही तुम यहाँ से पापमयी असुर योनियों में जाओ। उनके इस प्रकार शाप देते ही जैसे ही वह बैकुंठ से नीचे गिरने लगे, तब उन कृपालु महात्माओं ने उनकी प्रार्थना पर कहा, अच्छा एक काम करो तो 7 जन्मों तक नीचे मानव बने रहो, जाओ, फिर भोग के आ जाना, या फिर 3 जन्मों तक राक्षस बन जाओ, फिर विष्णु लोक आ जाओगे। क्योंकि प्रभु 3 जन्म तक हमें तुम राक्षस बना दो, जल्दी आ जाएंगे अपने प्रभु के पास। और उन्होंने कहा 3 जन्मों में फिर तुम्हें भगवान विष्णु के हाथ मरना पड़ेगा। बोले, प्रभु ये भी बहुत अच्छी बात है, अपने ही भगवान के हाथ हम मरेंगे और फिर हम आ जाएंगे, और फिर हम 7 जन्मों तक मानव योनि ग्रहण करें, तप करें, उससे अच्छा तो ये है। इन्होंने ये रास्ता चूज किया। युधिष्ठिर वे दोनों दिति के पुत्र हुए। उनमें बड़े का नाम हिरण्याकशिपु था और छोटे का नाम हिरण्याक्ष था। दैत्य और दानवों के समाज में ये दोनों सर्वश्रेष्ठ थे। भगवान विष्णु ने नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्याकशिपु को पृथ्वी का उद्धार करने के समय 12 अवतार ग्रहण करके हिरण्याक्ष को, 12 अवतार के रूप में हिरण्याक्ष को मारा था। हमने आपको भागवत में दिखाया, सुना है पहले, कि 12 भगवान के रूप में भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध किया था, और हिरण्याक्ष पृथ्वी को ले गया था, पृथ्वी को उसने जल में डुबो दिया था। और हमने ये भी बताया था कि अंतरिक्ष में ऐसा जगह मिली है जहाँ पर अपनी पृथ्वी जैसी
हजारों पृथ्वियाँ डुबाई जा सकती हैं, इतनी ज़्यादा जल राशि है, उसकी खोज हुई है, आप यूट्यूब पर देख लीजिएगा। खैर, अब हिरण्याकश्यपु को अपने पुत्र प्रहलाद से बड़े गुस्सा था, बहुत चिढ़ थी और उसको मारना चाहता था। अब यहाँ पर फिर क्वेश्चन उठा कि ठीक है, आपने बता दिया कि ये भगवान से जो दंत वक्त्र थे, शिशुपाल थे, ये भगवान से हर समय भगवान का ध्यान करते रहते थे, भले ही गुस्से में करते थे, इसलिए उनका उद्धार हो गया। अब आपने नई बात बता दी कि ये जय विजय के जो है, जय विजय पूर्व जन्म में जय विजय थे, पार्षद थे। अब जय विजय थे तो अब मुझे उनकी भी कहानी सुनाओ। तो कहते हैं ठीक है, अब तुमने ये भी बताया कि पहला जन्म इनका किस रूप में हुआ, हिरण्याकशिपु और हिरण्याक्ष, और हिरण्याक्ष को तो विष्णु भगवान ने मार दिया। ये हिरण्याकशिपु कौन था और अपने पुत्र प्रहलाद को क्यों मारना चाहता था? भाई कौन अपने बच्चे को मारना चाहेगा? आपने नई कहानी बता दी। बोले कि हुआ ये कि कि प्रहलाद को सर्वात्मा भगवान से बहुत प्रेम था और वो समदर्शी हो गए थे। उनके हृदय में अटल शांति थी और भगवान के प्रभाव से वे हर समय सुरक्षित रहते थे। इसलिए तरह तरह की चेष्टा करने पर भी हिरण्याकशिपु उनको मारने में समर्थ नहीं था। युधिष्ठिर वे ही दोनों विश्रवा मुनि के द्वारा कैकसी के गर्भ से राक्षसों के रूप में पैदा हुए। उनका नाम था रावण और कुंभकर्ण। पहले क्या हुए? हिरण्याकशिपु और हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष बराह भगवान से मारा गया, हिरण्याकशिपु को मारा नरसिंह भगवान ने, नरसिंह रूप में प्रहलाद को बचाने के लिए, क्योंकि प्रहलाद प्रेम करते थे भगवान से। और जो अपना हिरण्याकशिपु था वो चाहता था कि भगवान से पूजा ना करें, मेरी पूजा करें। खैर, इसकी कथा हम अभी आगे बताएंगे, अभी शॉर्ट में बता देंगे। इससे पहले उसके बाद ये क्या बने? रावण और कुंभकर्ण कैकसी के गर्भ से उत्पन्न होकर। जब सब लोगों में आग लग गई उस समय भगवान उन्हें सांप से छुड़ाने के लिए राम के रूप में आए और उनका वध किया। युधिष्ठिर, मार्कंडेय मुनि के मुख से तुमने मार्कंडेय मुनि आपको भगवान श्री राम का चरित्र सुनाएंगे, लेकिन हम आपको जैसे श्रीमद् भागवत कथा समाप्त होगी तो भगवान की वाल्मीकि रामायण और जो हमारी श्री तुलसीदास जी कृत रामायण है वो आपको सुनाएंगे, रामचरित्र। खैर, वे दोनों ही अब तीसरे जन्म में जय विजय जो हैं तुम्हारी मौसी के लड़के, यानी कि युधिष्ठिर से कह रहे हैं नारद जी, तुम्हारी मौसी के लड़के शिशुपाल और दंत वक्त के रूप में क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे। और भगवान श्री कृष्ण के चक्र का स्पर्श प्राप्त हो जाने से उनके सारे पाप नष्ट हो गए और वे सनकादिक के साप मुक्त होकर अब विष्णु लोक चले गए, भगवान के चरणों में मिल गए, अब मुक्त हो गए। तो भगवान इतने दयालु हैं। तो बैर भाव के कारण निरंतर ही वे भगवान श्री कृष्ण का चिंतन किया करते थे। उसी तीव्र तन्मयता के फलस्वरूप वे भगवान को प्राप्त हो गए और पुनः उनके पार्षद होकर उनके समीप चले गए। युधिष्ठिर ने पूछा कि भगवान हिरण्याकशिपु ने अपने स्नेहभजन पुत्र प्रहलाद से इतना द्वेष क्यों किया? फिर प्रहलाद तो महात्मा थे, साथ ही यह भी बताइए कि वे किस साधन से प्रहलाद भगवत में हो गए थे। तो बंधुओं, आज की भागवत से 3 बातें बिल्कुल क्लियर हो गई। पहली बात, भगवान जो अवतार लेते हैं हमें सीख देने के लिए लेते हैं। भगवान समदर्शी हैं, किसी का पक्षपात नहीं करते। हमारे कर्म के अनुसार हमारी बढ़ोतरी और घटोतरी होती रहती है और तीनों गुणों को भगवान क्रम से घटाते बढ़ाते रहते हैं। कभी सब रज, कभी तम, रज हो गया, तम हो गया और फिर कभी सत्व। ठीक। और तीसरी बात जो बहुत बढ़िया क्लियर हुई वो ये हुई कि भगवान को जो प्राप्ति का साधन है वो है पूर्ण रूप से तन्मय होकर लगना। अब तुम द्वेष भाव से लगो, किसी कामना से लगो, प्रेम से लगो, भक्ति से लगो, डर के लगो, जैसे हो। तो ध्यान क्या है? 1 मिनट में हम आपको बस ये बताएं, ध्यान क्या है? ध्यान उनमें तन्मय होने की विधि है, ईश्वर में तन्मय होने की।
योग क्या है? अपने आप को जब हम भगवान से मिला देते हैं, योग है। और जो आप योगा कहते हैं एक्सरसाइज, वो तो व्यायाम है, शरीर को मजबूत करने के लिए यूं करके कर लिया, प्राणायाम कर लिया, वो सब शरीर को स्थिर करने के लिए। क्योंकि अगर ये शरीर अगर स्थिर नहीं होगा तो यही तो हमारी कार है, यही तो हमारा वाहन है, यही तो हमारा किला है, इसी में तो बैठ के ईश्वर से मिलना है। तो ईश्वर से मिलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तन्मय होना पड़ेगा। अब आप भाव जो आपको अच्छा लगे उससे तन्मय हो जाइए, ईश्वर की कृपा आपको मिलने लगेगी। कृपा क्या है? अरे भाई, जब आप लाइट से जुड़ते हैं तो लाइट की एनर्जी आपको मिलती है ना। ये बल्ब जल रहे हैं तो इस बल्ब में क्या है? लाइट आई और लाइट से जला, वहाँ से कनेक्शन हट गया, योग, यानी कि इसका योग लाइट के उस सर्किट से हटा दिया तो बुझ जाएगा। ऐसे अगर हमारा ईश्वर से कनेक्शन होने लगे, तन्मयता, वो तन्मयता के ऊपर किस भाव से तन्मयता मिल रही है, कोई नहीं, तन्मयता, उस तन्मयता से जब हम ईश्वर से मिलेंगे तो हमारा वो भाव आना शुरू हो जाएगा और आनंद आना शुरू हो जाता है। ये परमपिता परमेश्वर आनंद में है, वो हमारे माता हैं, वो हमारे पिता हैं। और कोई माता पिता नहीं चाहता कि अपनी संतान दुखी हो, कोई नहीं चाहता उसकी संतान दुखी हो, सब चाहते हैं कि वो सुखी हो। तो दुख और सुख हम खुद ही ढूंढते हैं, और परमपिता परमेश्वर में जो स्थिर भाव से जुड़ गया, उसे ना दुख से लेना ना सुख से, ये तो आएंगे और जाएंगे। खैर, सब बातों को छोड़ते हुए आज हम यहीं पर विराम देते हैं, और कल अगली वीडियो में, जो आने वाली वीडियो है, हम द्वितीय अध्याय में हिरण्याक्ष का वध होने पर हिरण्यकशिपु अपनी माता और कुटुंबियों को क्या समझाता है, इसका आपको वर्णन करेंगे। और किस तरह से प्रहलाद जी हिरण्यकशिपु के अत्याचार और प्रहलाद के गुणों का हम आपको वर्णन बताएंगे कि प्रहलाद जी में क्या क्या गुण थे, और उसके बाद हिरण्यकशिपु की मृत्यु किस तरह से हुई, प्रहलाद जी ने क्या क्या चीज़ें नारद जी से प्राप्त की उपदेश के रूप में, किस तरह से भक्ति में हुए, नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, और नरसिंह भगवान ने जो था हिरण्यकशिपु का वध कैसे किया, फिर उनकी स्तुति वगैरह, ये हम आपको अगली वीडियो में बहुत अच्छे ढंग से, रोचक ढंग से सुनाएंगे। इससे लोगों को जो अगली कथा सुनाएंगे उसका भी बहुत लाभ है। खैर, आज आपने भागवत सुनी, बहुत अच्छा लगा, आपने इतना साथ हमारे साथ, इतनी, ये 32 मिनट की वीडियो थी, 30-32 मिनट आप हमारे साथ रहे, इतनी समय भगवान के साथ रहे। मेरी प्रार्थना है कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हों और आपका मन भक्ति में लगे। और भगवान, जब आपका मन भक्ति में लगेगा तो भगवान आपकी मनोकामना स्वतः ही पूर्ण कर देंगे। किसी के पास जाने की, आशीर्वाद लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान ही, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रोण त्वमेव, त्वमेव शर्मम देव देव, ये सब कुछ यही है, सब इनसे ही मिलने वाला है, तो इधर उधर भटकनी कोई। ओ